Good morning, students. Today we are going to discuss arithmetic mean continuous series. Continuous series जिसे हम सतत श्रेणी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वो वर्ग अंतराल में क्लास इंटरवल में दिए हुए रहते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी रहती है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करने के तीन तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समेशन fm बाई समेशन f, वेयर x बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, m इक्वल टू मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू। कैसे निकलता है ये? L1 प्लस L2 बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, समेशन fm fm का मतलब समेशन fm हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मिड वैल्यूज। समेशन f है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। मार्क्स दिया हुआ है क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. Number of students are 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2. सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मार्क्स को हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ था, 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। क्लास इंटरवल लिखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी को देखकर 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2 लिख लिया इसको, फ्रीक्वेंसी को। अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू, मध्य बिंदु। कैसे निकलेगा ये? लोअर लिमिट निम्न सीमा प्लस अपर लिमिट जोड़ उच्च सीमा डिवाइड बाय 2, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 45, 50 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 55, 60 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 65। ये मिड वैल्यू निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 15 इक्वल टू 180, 15 इंटू 25 इक्वल टू 375, 25 इंटू 35 इक्वल टू 875, 8 इंटू 45 इक्वल टू 360, 3 इंटू 55 इक्वल टू 165, 2 इंटू 65 इक्वल टू 130। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया। समेशन एफ है हमारा 70। फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू के प्रोडक्ट को हमने प्लस किया। समेशन एफ एम है 2110। अब फॉर्मूला हम पुट करते हैं x बार इक्वल टू समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। समेशन एफ एम था 2110, पुट किया हमने। समेशन एफ 70 था, पुट किया। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 30.14 मार्क्स। बी, शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। फॉर्मूला है इसका x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, वेयर x बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, a इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, d इक्वल टू डेविएशन। कैसे आएगा ये? मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। समेशन एफ डी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डेविएशंस। समेशन एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सेम एग्जांपल लेते हैं इस बार भी। कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। मार्क्स आपका है क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। क्लास इंटरवल जो मार्क्स दिया उसको हमने लिख लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में थी, उसको लिख लिया हमने। अब हम निकालें मिड वैल्यू, मध्य बिंदु। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 बाय 2 15, 20 प्लस 30 बाय 2 25, 30 प्लस 40 बाय 2 इक्वल टू 35, 40 प्लस 50 बाय 2 45,
50 प्लस 60 बाई 2 55, 60 प्लस 70 बाई 2 65। अब ये जो मिड वैल्यूज हैं इनमें से हमने मिडिल टर्म को मान लिया एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन 35। अब डेविएशन निकालेंगे, मिड वैल्यू माइनस ए। मिड वैल्यू 5 है और ए आपका 35 है। 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30। ये डेविएशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू माइनस 30 माइनस 150, 12 इंटू माइनस 20 माइनस 240, 15 इंटू माइनस 10 माइनस 150, 25 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 इक्वल टू 80, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60, 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, समेशन एफ हमारा 70 है। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, इसको हमने प्लस को अलग ऐड किया, 80 60 60, ये आता है 200। माइनस वाला अलग ऐड किया, माइनस 150 माइनस 240 माइनस 150, ये आया माइनस 540। अब ये हमारा आएगा समेशन एफ डी माइनस 340। फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। ए हमने 35 माना था, वो हमने पुट किया। समेशन एफ डी हमारा माइनस 340 आया, वो हमने पुट किया। समेशन एफ हमारा 70 है, वो लिखा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 340 बाई 70। 340 बाई 70 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4.86। मतलब 35 में 4.86 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आएगा 30.14 मार्क्स। सेम आंसर। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम पद विचलन विधि कहते हैं। फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाई समेशन एफ इंटू सी, वेयर एक्स बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, सी इक्वल टू कॉमन फैक्टर, डी डैश कैसे आएगा, डी डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर मीन्स डेविएशन में कॉमन फैक्टर से भाग लगाएंगे तो डी डैश निकलेगा। समेशन एफ डी डैश ये हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of frequencies and deviations। summation f sum of frequencies। same example लेते हैं इस बार भी। calculate average marks of the following students marks in class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। number of students 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2। solution इसका कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मार्क्स को हमने लिख लिया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये वाला जहां हमने क्लास इंटरवल लिखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में जो थी उसको लिख लिया। मिड वैल्यू हमने निकाला, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, मीन्स निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा भागा 2। 10 जोड़ 20 भागा 2 15 आएगा, 20 जोड़ 30 भागा 2 25 आएगा, 30 जोड़ 40 भागा 2 35 आएगा, 40 जोड़ 50 भागा 2 45 आएगा, 50 जोड़ 60 भागा 2 55 आएगा, 60 जोड़ 70 भागा 2 65 आएगा। ये मिड वैल्यू है, मध्य बिंदु, जिसे हम लोग सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। अब निकालेंगे डेविएशन। मिड वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया जाएगा। इसमें से हमने 35 को एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य है। अब मिड वैल्यू 5 है, एज्यूम्ड मीन 35 है। 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 आपका माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 आपका 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30। अब हम इसमें इस पूरे में आप गौर कीजिए कि 10 कॉमन है, डी डैश हम निकालेंगे। डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमने 10 को लिया। माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 आएगा, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 आएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 आएगा। मीन्स हम सारे डेविएशन में जो कॉमन फैक्टर है 10 उससे भाग लगा रहे हैं। माइनस 30 भागा 10 माइनस 3, माइनस 20 भागा 10 माइनस 2, माइनस 10 भागा 10 माइनस 1, 0 भागा 10 0,
10 भागा 10 1, 20 भागा 10 2, 30 भागा 10 3। तो डेविएशन में कॉमन फैक्टर से भाग लगा के हमने डी डैश निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी और डी डैश को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी डैश। 5 इंटू -3 -15, 12 इंटू -2 -24, 15 इंटू -1 -15, 25 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। इसमें प्लस को हमने अलग ऐड किया 8 6 6, ये हमारा आ रहा है +20। माइनस को अलग ऐड किया -15, -24, -15, ये हमारा है -54। इसको हम सॉल्व करेंगे, +20 -54 को तो समेशन एफ डी डैश है -34, समेशन एफ हमारा 70 है। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समेशन एफ इंटू सी। a एज्यूम मीन 35 था, समेशन एफ डी डैश का वैल्यू -34 है जो हमने पुट किया, समेशन एफ 70, कॉमन फैक्टर हमारा 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 35 माइनस 34 बाई ये 0 0 कैंसिल हो गया बाई 7। 34 बाई 7 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 4.86, 35 माइनस 4.86 इक्वल टू 30.14 मार्क्स। आपने गौर किया कि तीनों ही मेथड में सेम आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको पहले मालूम चले। इसके बाद जो क्यूमुलेटिव सीरीज वाला प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।